माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वास्तविक संख्याएं संबंधित जितनी सारी संख्याएं हैं लगभग पढ़ चुके हैं। आज बारी है वास्तविक संख्याएं पढ़ने की, यानी कि वास्तविक संख्या पर आज पहुंचे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या की परिभाषा और उसे समझेंगे। तो अगला नंबर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। इसका परिभाषा होगा परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय दोनों संख्याओं को दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। थोड़ा समझते हैं। देखिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि जितनी सारी संख्या है ना, दो भागों में बटी हुई है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो इन दोनों संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी कि वास्तविक संख्या का कितने प्रकार है? दो प्रकार। एक का है परिमेय और एक का है अपरिमेय है। यानी अभी तक हम लोग जितना सारी संख्याएं पढ़ चुके हैं, सबके सब वास्तविक संख्या है। टोटल के टोटल वास्तविक संख्या है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सारे संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे 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 0, 1, 2, 3, 2/3, 5/4, √3, 2/√3, 0.5, 0.33 पर रेकरिंग इत्यादि ETC। ये सारे कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के होती हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर परिमेय, परिमेय संख्या।
परमीय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। परमीय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब देखिए, यानी कि जो परमीय वास्तविक संख्या है ये दो खंडों में टूटा है, एक परमीय और एक अपरिमेय। यानी इन्हीं दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब हम ये जो समझ रहे हैं कि दो ही संख्या है, नहीं, जितनी सारी संख्याएं हैं दुनिया की, अब तक जितनी संख्याएं खोजी जा चुकी हैं वो सारे के सारे कौन संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। दुनिया में अभी तक जितनी सारी संख्याएं खोजी जा चुकी हैं वो सब कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं कितने खंडों में बटी हैं? दो खंडों में, एक परिमेय के रूप में, एक अपरिमेय के रूप में। परिमेय के रूप में यानी कि परिमेय की परिभाषा ये होगा कि जो संख्या अंश बटा हर अर्थात p बाई क्यू के रूप में हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां q नॉट इक्वल टू जीरो, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हर में जीरो कभी नहीं होना चाहिए। हर में जीरो कभी नहीं होना चाहिए। हर में अगर जीरो हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय, तब हम लोग और देखेंगे। आज ये होगा कि इसमें से सिलेक्शन होगा। इसमें से सिलेक्शन होगा कि कौन परमीय है और कौन अपरिमेय है, कौन परमीय है कौन अपरिमेय है। परमीय को आसानी तरीके से पहले समझते हैं। जिसका मान सीमित हो, जिसका मान सीमित हो या पूर्ण रूप से ज्ञात हो वही परमीय होगा, और जिसका मान पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो, बढ़ते जाए तो वह अपरिमेय के अंतर्गत आता है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, जीरो परमीय है, एक परमीय, दो परमीय, तीन परमीय, ये अंश बटा हर के रूप में है तो ये भी परमीय है, 5/4 परमीय है, लेकिन √3 परमीय नहीं है, अपरिमेय है। अपरिमेय इसलिए है कि √3 के अगर वर्गमूल निकालते हैं तो जिंदगी भर निकालेंगे तो समाप्त नहीं होगा, यानी कि इसका मान सीमित नहीं है, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय है, यह अपरिमेय है। यहाँ देखें 2/√3, फिर √3 आ गया, इसलिए यह भी एक का है? अपरिमेय संख्या है। √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, तो यह का है? अपरिमेय। यहाँ देखते हैं 0.5, 0.5 दशमलव का मान समाप्त है, तो दशमलव का मान समाप्त है इसलिए यह परमीय है। ये देखिए 0.33 पर रेकरिंग, जब रेकरिंग आ जाता है तो उसको परमीय के अंतर्गत रखते हैं। अगर यही ऐसा आ जाए जैसे 43.1257 डॉट करके छोड़ दिया जाए तो ये अपरमीय होगा, यानी कि असीमित को दर्शाता है। ये कहा है कि बार 3 आने को दर्शाता है, उसी क्रम को दोहराने को दर्शाता है, इसलिए इसको परमीय के अंतर्गत लाते हैं और इसको p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट डे परमीय और अपरमीय को परिभाषित करेंगे और सारी संख्याओं को समझेंगे कौन कौन संख्याएं परमीय है और कौन कौन संख्याएं अपरमीय है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।